अगर वक्फ बोर्ड की पेपर लगा के महाकुंभ की जमीन मांगेगा तो हिंदू जग चुके हैं, भड़ुआ बीच में से चीर दूंगा। चीज घूमती है कि हमारे लिए काफिर है और वो हम लोगों से ही कमा के हम लोगों के ही भाई बहनों को काटते हैं। ज्यादा जमीन को लेके आए थे ना, बाबर लेके आया था। ठीक है, ये सनातन की जमीन है और यहाँ पर सनातन की ही दुकान होगी और सनातन का ही प्रचार होगा। यहाँ कोई जिहादी दूर दूर तक नहीं दिखेगा। बाबा साधु यहाँ पर आए हुए ना, अगर इन्होंने एक्ट ले लिया ना तो 24 घंटे में भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। 24 घंटे। जिहादियों के कुछ ऐसे कर्म है, जैसे किसी जूस में थूक दिया, किसी फल को चाट के बेच दिया। हाँ, तो ऐसे मानसिकता के लोगों को क्या, मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसे मानसिकता के लोगों को क्या यहाँ पर उपस्थित करना चाहिए? मक्का मदीना के कई कई किलोमीटर दूर तक किसी एक हिंदू की चाय की दुकान भी नहीं है, पान सुपारी की दुकान भी नहीं है, तो फिर हम उनको अपनी जगह तो दूर की बात है, पहले हमसे भीड़ लें। साधु संत की तो दूर की बात है, हम सेकुलर हिंदू नहीं है, हम कट्टर हिंदू हैं। तुम दोगले हिंदू सो रहे हो, उठ के आओ और सनातन की ताकत देखो। आपकी आंख की रोशनी कम पड़ जाएगी। सनातन की यहाँ पर ऊर्जा और जनसंख्या इतनी दूर दूर तक है। महाकुंभ की तैयारियां शुरू हुई है, हिंदू मुस्लिम धर्म युद्ध सा छिड़ गया है। अब मौलाना ने ये कह दिया है कि जो ये महाकुंभ हो रहा है, जिस जमीन पे हो रहा है, वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। हमारे साथ काफी पब्लिक है और अभी हम संगम पर उपस्थित है, जानने की कोशिश करते हैं इस पर पब्लिक की क्या कुछ राय है। क्या नाम होगा भाई साहब? अक्कू पंडित। अक्कू पंडित है। पंडित जी, कहा जा रहा है कि जो महाकुंभ हो रहा है ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन पे हो रहा है, मुसलमानों की दया से हो रहा है। ये मानसिकता जो है बहुत छोटी है उन लोगों की, और ये उनके ना बाप दादा जमीन को लेके आए थे ना बाबर लेके आया था। ठीक है, ये सनातन की जमीन है और यहाँ पर सनातन की ही दुकान होगी और सनातन का ही प्रचार होगा। यहाँ कोई जिहादी दूर दूर तक नहीं दिखेगा। एक छोटे शब्द में बड़ी बात कहूंगा, अगर कोई जिहादी दूध मांगेगा तो खीर दूंगा। अगर वक्फ बोर्ड की पेपर लगा के महाकुंभ की जमीन मांगेगा तो हिंदू जग चुके हैं, भड़ुआ बीच में से चीर दूंगा। पर जो सेकुलर जो हिंदू हैं वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पर मुसलमानों को दुकानें लगाए देनी चाहिए। उन सैकड़ों जो हिंदू है ना, उन्हीं की देन है जो अभी भी बहुत से हिंदू सोए हुए हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं ना कि उन्हीं के जो माँ बाप है ना अनाथ आश्रम में बैठे हुए हैं। हाँ, किसी आश्रम में बैठे हुए हैं। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, जो किसान है, जो जमीनी स्तर से काम करते हैं, हाँ, उनके दिमाग में ऐसी कोई मानसिकता नहीं है। वो अपने माँ बाप, अपनी संस्कृति, अपने परिवार को लेके चलते हैं। मैं सनातन हिंदू भाइयों से कहूंगा, जो बिस्तर में तुम दोगले हिंदू सो रहे हो, उठ के आओ और सनातन की ताकत देखो। आपकी आंख की रोशनी कम पड़ जाएगी। सनातन की यहाँ पर ऊर्जा और जनसंख्या इतनी दूर दूर तक है। यहाँ पर जो मुस्लिम पर उनकी दुकानें नहीं लगाए देनी जा रही है। देखो, जो आप कह रहे हो कि मुसलमानों की यहाँ पे दुकानें नहीं लगाई जा रही है, ठीक है, जब मक्का मदीना के कई कई किलोमीटर दूर तक किसी एक हिंदू की चाय की दुकान भी नहीं है, पान सुपारी की दुकान भी नहीं है, तो फिर हम उनको अपनी जगह क्यों दे? और हमारे पैसे से, हम लोगों से ही कमा के हमारी बहन बेटियों पर उनकी गंदी निगाह होती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये साधु संत लोगों का पवित्र स्थल है। हाँ, इन जिहादियों के कुछ ऐसे कर्म है, जैसे किसी जूस में थूक दिया, किसी फल को चाट के बेच दिया। हाँ, तो ऐसे मानसिकता के लोगों को क्या, मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसे मानसिकता के लोगों को क्या यहाँ पर उपस्थित करना चाहिए? अच्छा, दिक्कत किस बात की है? मुसलमानों से इतनी नाराजगी आपको क्यों है? क्योंकि उनके, अगर कोई भी हिंदू अगर कहीं से गुजरता है तो उनके माइंड में बस एक ही चीज घूमती है कि हमारे लिए काफिर है, और वो हम लोगों से ही कमा के हम लोगों के ही भाई बहनों को काटते हैं, पीटते हैं। देखिए, काफी लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो हिंदू मुस्लिम है भाईचारा का मिसाल दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम उनके साथ होली मनाते हैं, वो हमारे साथ ईद मनाते हैं। हमारे साथ तो आज तक किसी मुसलमान ने होली नहीं मनाई, तो हम कैसे इस चीज को मान ले? और रही बात भाईचारा की, तो ये भाईचारा उस टाइम कहाँ चला जाता है जब मस्जिदों के पास किसी भी, और चीजों की तो छोड़ दो, किसी भी मुसलमान, अगर किसी की मस्जिद है तो वहां पर किसी भी हिंदू की दुकान नहीं होती है। और अगर कोई हिंदू वहां पर अपनी दुकान कर ले तो उसको ऐसा पीड़ित किया जाता है कि उसकी 3 पीढ़ी याद करती है। इसलिए हम लोग उनको यहाँ पर नहीं आने देंगे। योगी जी जो कह रहे हैं कि कोई आए
आस्था है, मुसलमान भी है, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पर कुछ ऐसा ना करें, नहीं तो साधु संत है, ठीक नहीं होगा। साधु संत की तो दूर की बात है, पहले हमसे ही भीड़ लें। साधु संत की तो दूर की बात है, हम सेकुलर हिंदू नहीं हैं, हम कट्टर हिंदू हैं, दिल से भी हैं, दिमाग से भी हैं और धरातल से भी हैं, सोशल मीडिया से भी हैं। सोशल मीडिया से आप जो है कट्टर हिंदू हैं। हम अपने आप अंदर चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं, मैं तो यहाँ पर आया हूँ अपने माइंड सेटअप में ये लेके, जितने भी नागास बाबा साधु हैं, जब भी मैं इनको नमन करता हूँ, मेरे माइंड में और मेरे मन में एक ही श्रद्धा होती है कि हमारा भारत हिंदू राष्ट्र हो। जरूरी नहीं है कि आप मुंह से बोल के ही भगवान से कुछ मांगो, अंदर आत्मा से मांगो, जरूर प्राप्त होता है। ये महाकुंभ क्या माना जा सकता है कि हिंदू राष्ट्र का प्रतीक बनने जा रहा है? अपने हिंदुओं की तो छोड़ो, अगर जितने भी नागा बाबा साधु यहाँ पर आए हुए ना, अगर इन्होंने एक्ट ले लिया ना, तो 24 घंटे में भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। 24 घंटे में? हाँ जी हाँ, 24 घंटे में? 24 घंटे में हो जाएगा, अगर नागा बाबू साधुओं को छोड़ दिया जाए हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए। ये प्रधानमंत्री और सीएम को अगर ये लोग बीच में ना आए, अगर ये संविधान के कुछ पन्ने बीच में ना आए तो। लास्ट सवाल रहेगा, योगी जी का कैसा काम है, कैसा कार्यकाल देख रहे हैं? योगी जी तो जैसे एक जवान लड़के की जिंदगी में कोई लड़की होती है ना, प्यार, हाँ, वैसे आज के सनातन जो यूथ है, जिनके अंदर कट्टरपंथा है, उनके अंदर लड़की नहीं, योगी जी बसते हैं हमारे दिल में। और ये जो आप दूर दूर तक देख रहे हो नजारा, ऐसा नजारा दिवाली पे भी नहीं दिखता है। हिंदुओं, तुम्हारी आंख की रोशनी कम पड़ जाएगी, पर सनातन की पावर और सनातन की एकता जहां तक देखोगे वहां तक दिखेगी। एक बार प्रयागराज में आके तो देखो। विपक्ष ये कह रहा है कि इतने करोड़ों रुपया महाकुंभ में खर्च करने की क्या आवश्यकता है, क्या इससे और भी काम नहीं किए जा सकते हैं? ये वही लोग कह रहे हैं जो आज भीख मांगते हुए फिर रहे हैं कि बाबूजी चाय की दुकान लगवा दो, बाबूजी मेरी मुरमुरे की दुकान लगवा दो। उनकी मुरमुरे की दुकान नहीं लग रही, चाय की दुकान नहीं लग रही, तो भैया वो ऐसे ऐसे टीपड़ी